नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। और वही अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में योगी सरकार 6 अहम अध्यादेश सदन में पेश करने जा रही है। विपक्ष महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे सत्र को लेकर प्रशासन सतर्क है। सरकार का दावा है कि ये सत्र जनहितकारी और ऐतिहासिक सिद्ध होगा। नई चमड़ा नीति, 22 लाख नौकरियों का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई चमड़ा नीति लागू कर दी है, जिसके तहत कानपुर, आगरा और उन्नाव जैसे शहरों में 22 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। आगरा को देश का फुटवियर हब बनाने की योजना है। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। पर्यावरण सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। यूपी जापान साझेदारी में ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच ऊर्जा और तकनीक क्षेत्र में बड़ी साझेदारी हुई है। जापान की कंपनियों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर समझौते किए गए हैं। इस पहल से यूपी में नई टेक्नोलॉजी, निवेश और हजारों रोजगार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश के नए औद्योगिक युग की शुरुआत बताया है। क्रिकेटर आकाशदीप को एमएसआरपी न होने पर नोटिस। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप को अपनी नई फॉर्च्यूनर कार की इंस्टाग्राम पोस्ट महंगी पड़ गई। यूपी परिवहन विभाग ने उन्हें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर नोटिस भेजा है। वहीं वाहन डीलरशिप को भी नियमों की अनदेखी करने पर 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। सरकार का साफ संदेश है, नियम सभी के लिए बराबर है, चाहे आम हो या खास। वोटर लिस्ट से अवैध मतदाताओं को हटाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई ने वोटर लिस्ट से अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए चुनाव आयोग से समन्वय की योजना बनाई है। पार्टी का दावा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी पहचान से वोटर बन गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी योग्य मतदाता को उचित प्रक्रिया के बिना हटाया नहीं जा सकता। यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों रूप से संवेदनशील बनता जा रहा है। फतेहपुर में मकबरा या मंदिर, बढ़ा विवाद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अबूनगर क्षेत्र में एक प्राचीन ढांचे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये ढांचा एक शिव मंदिर था, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बता रहा है। मामले में तनाव बढ़ने के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने ढांचे की जांच के आदेश दिए हैं। यूपीसी भर्ती, 4,543 पदों पर निकली भर्तियां। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर भर्तियों का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले से OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, वे आवेदन प्रक्रिया में सीधे भाग ले सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा मौका है, खासकर उन छात्रों के लिए जो लंबे समय से पुलिस फोर्स में जाने का सपना देख रहे हैं। वंदे भारत में महिला को प्रसव पीड़ा, ट्रेन रोकनी पड़ी। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद ट्रेन को मेरठ के दौलतला स्टेशन पर आपात स्थिति में रोकना पड़ा। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य टीम ने महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। ट्रेन को समय पर चलाने के बावजूद महिला की जान को प्राथमिकता दी गई। यह घटना रेलवे की तत्परता और मानवीय संवेदना का उदाहरण बन गई। बदायूं में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। सभी युवक एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे जब तेज रफ्तार में उनकी कार हाईवे के किनारे पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे से इलाके में मातम पसरा है।
और सड़क सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के हर स्कूल में अब यूकेजी तक पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि 2026 तक राज्य के हर प्राथमिक विद्यालय में बाल वाटिका 3 यानी यूकेजी कक्षा की शुरुआत की जाएगी। इससे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का आधार मजबूत होगा। 8,800 से ज्यादा प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। यह कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य बचपन से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। बाढ़ में मकान ढहा, योगी सरकार देगी नया पक्का घर। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जिनका घर पूरी तरह ढह गया है, उनके लिए राहत की खबर है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि प्रभावित परिवारों को मुफ्त में पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके लिए लोगों को स्थानीय प्रशासन में आवेदन देना होगा। ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लागू की जा रही है, ताकि किसी भी परिवार को खुले आसमान के नीचे रहना न पड़े। यूपी ने बौद्ध पर्यटन को बुसान एक्सपो में किया प्रमोट। दक्षिण कोरिया के बुसान एक्सपो 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बौद्ध पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया। कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती जैसे स्थानों को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस पहल से न केवल विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। एनसीआर में भारी बारिश, यातायात पर असर। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और स्कूलों की छुट्टी जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नागरिकों से गैरजरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। देश में मानसून सामान्य लेकिन असमान वितरण। भारत में इस साल मानसून की कुल बारिश सामान्य मानी जा रही है, लेकिन उसका वितरण असमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे इलाकों में अब तक कम बारिश हुई है, जिससे सूखे की स्थिति बन रही है। वहीं केरल, कोंकण और उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे फसल उत्पादन और जल संसाधन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। राहुल गांधी का संसद से ईसी तक मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। ये प्रदर्शन चुनाव सुधार, पारदर्शिता और सांसदों के निलंबन जैसे मुद्दों को लेकर किया गया। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इस मार्च को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और पूरे इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया। झांसी में जलभराव से हालात बिगड़े, स्कूल बंद। झांसी में लगातार बारिश के कारण जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है। कई स्कूलों में पानी भरने के कारण कक्षाएं रद्द करनी पड़ी है। नगर निगम द्वारा ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की जा रही है, लेकिन राहत मिलने में वक्त लग सकता है। प्रशासन ने 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। कन्नौज में इत्र उद्योग को मिलेगी नई पहचान। कन्नौज, जिसे भारत का इत्र नगर कहा जाता है, अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कदम रखने को तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत इत्र उद्योग को प्रोसेसिंग यूनिट्स और ऑनलाइन मार्केटिंग का सहयोग देना शुरू कर दिया है। इससे स्थानीय कारीगरों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान विदेशी पर्यटकों की भीड़। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई गंगा आरती में रविवार रात विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव लेने के लिए यूरोप, अमेरिका और जापान से आए सैकड़ों पर्यटक पहली बार लाइव आरती देखने पहुंचे। यह नज़ारा स्पिरिचुअल टूरिज्म की नई पहचान बन रहा है। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई फेल। मजा हड़कंप। गोरखपुर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई लाइन में तकनीकी खराबी के चलते अफरा-तफरी मच गई। आईसीयू में भर्ती मरीजों को बैकअप सिलेंडरों से ऑक्सीजन दी गई। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित ठेकेदार से जवाब मांगा गया है। सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई। अमेठी में बीजेपी नेता के घर चोरी, सीसीटीवी खंगाले जा रहे।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक भाजपा नेता के घर चोरी की वारदात सामने आई है। चोर घर से नकदी, गहने और दस्तावेज लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का कहर। उत्तराखंड हिमाचल में भारी बारिश के प्रभाव को लेकर मोर्चा खुला है और धराली क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को ठीक मौसम के अभाव में परेशानी हो रही है। दिल्ली में जलभराव और सड़कों पर बाढ़। राजधानी में जोरदार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई है और प्रशासन ने सावधानी और वैकल्पिक मार्गों की सलाह दी है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रेड और येलो अलर्ट घोषित। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में हरिद्वार के लिए रेड अलर्ट और टिहरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे बाढ़ व भूस्खलन जैसी संभावनाओं के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे की भारी बारिश की चेतावनी। चंबल और विंध्य क्षेत्र में मौसम ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जिससे अगले 24 घंटों में प्रदेश के इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में मानसून ब्रेक खत्म, पूर्वी जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। राजस्थान में मानसून ब्रेक समाप्त होने के चलते पूर्वी जिलों में 14 अगस्त से बारिश शुरू होने की संभावना है, जो गर्मी से राहत दे सकता है।